इतिहास में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिनका नाम आज भी डर, रहस्य और साजिश से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा आदमी जिसे लोग संत भी कहते थे और शैतान भी, जो रूस के राजा के महल तक पहुंच गया, जिसे जहर दिया गया, गोली मारी गई और यहाँ तक नदी में फेंका गया, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। आज हम बात करेंगे ग्रिगोरी रासपुतिन की, रूस के सबसे रहस्यमयी आदमी की कहानी। रासपुतिन का जन्म 1869 में रूस के एक छोटे से गांव प्रोकोवस्कोव में हुआ। वो एक साधारण किसान परिवार से था। रासपुतिन बचपन से ही अलग था, जिसमें वो कभी घंटों चुपचाप रहता तो कभी अजीब हरकतें करता, कभी कहता मुझे सब पता है और कभी भविष्य की बातें करता। उनकी यही हरकतों की वजह से कोई भी बच्चा उनके साथ खेलता नहीं था और सब दूर रहते थे। लेकिन गांव वाले कहते थे उसके पास कोई अदृश्य शक्ति है। युवावस्था में रासपुतिन घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा और खुद को भगवान का भक्त बताने लगा। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे बड़ा विवाद हुआ। वो दिन भर भक्ति करता और लोगों को आस्था पर विश्वास करने को बोलता, लेकिन जब रात होती तो रातों की महफिल करता, जिसमें महंगी शराबें, अलग अलग तरह का नशा और यहाँ तक औरतें भी लाई जाती थी। और हैरानी की बात तो ये है कि तब भी लोग उन्हें संत मानते थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रासपुतिन से सवाल भी किया कि आप ये सब करके पाप कर रहे हैं और ऐसी भक्ति का क्या मतलब जिससे पुण्य ना मिले। इस पर रासपुतिन कहता है कि बिना पाप किए किसी को भी पुण्य नहीं मिल सकता। इसके अलावा रासपुतिन कहता था कि वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, भविष्य देख सकता है और आत्माओं से बात कर सकता है। रासपुतिन के बारे में कई लोग ऐसा दावा करते थे कि वो हिप्नोसिस करता था और उनकी आंखें लोगों को सम्मोहित कर लेती है, जिससे वो कुछ भी करवा सकता था। रासपुतिन का तेज ऐसा था कि कुछ ही समय में उनकी चर्चा पूरे रूस में फैल गई। उस समय रूस के राजा थे तिसार निकोलस II और उनकी रानी का नाम था अलेक्जेंड्रा। जब उनको पता चला कि रासपुतिन के पास अदृश्य शक्तियाँ हैं तो उन्होंने अपने दरबार में रासपुतिन को आमंत्रित किया। रासपुतिन महल में आए और राजा से कहा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। दरअसल राजा का एक बेटा था एलेक्सिया, जो हेमोफीलिया नाम की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था, जिसमें लगातार खून बहता है और जरा सी चोट पर उनकी मौत हो सकती थी। इस बीमारी के सामने सभी डॉक्टर हार मान चुके थे, तो राजा के पास आखिरी विकल्प रासपुतिन थे, जो कुछ कर सकते थे। राजा ने कहा, हमने आपके बारे में बहुत सुना है और ये भी सुना है आप हर बीमारी का इलाज जानते हैं। क्या आप हमारे राजकुमार का इलाज कर सकते हैं? रासपुतिन ने कहा, हाँ कर सकता हूँ। आप राजकुमार को मेरे सामने बिठा दीजिए। थोड़ी ही देर में राजकुमार को लाया गया। रासपुतिन ने उनकी आंखों में देखा और कुछ मंत्र बोले। इसके बाद रासपुतिन ने कहा, कुछ ही दिन में राजकुमार स्वस्थ हो जाएंगे। इतना बोलकर वो चले गए। करीब 3-4 दिन के बाद चमत्कार हुआ। राजकुमार बिल्कुल ठीक हो चुके थे और यह देखकर राजा और रानी बहुत खुश हुए। रानी अलेक्जेंड्रा ने राजा से कहा, मुझे ये इंसान साधारण नहीं लगता, जरूर इसे भगवान ने भेजा है। इसके साथ रानी ने रासपुतिन को अपने दरबार में रखने के लिए राजा से आग्रह किया। राजा ने भी अनुमति दे दी, पर वो नहीं जानता था कि रासपुतिन उनके लिए खतरे की घंटी बनेगा। अब रासपुतिन को राजमहल में बुलाया गया, जिसमें उन्हें खास ओहदे पर रखा गया। उस दौरान रासपुतिन मंत्री पद में और राजमहल में अपने आदेश चलाने लगा। वो जब चाहे तब किसी भी मंत्री को हटवा देता था और राजमहल में भी शराब, लड़कियां और कई प्रकार के काम वो करवाने लगा। लेकिन जब उन्होंने रूस और प्रजा के बारे में कुछ गलत फैसले लिए तो ये चीज़ राजा के लिए खतरनाक साबित हुई। जब पूरे मंत्री पद ने नाराजगी जताई तो राजा ने एक खुफिया सभा का आयोजन किया और तय हुआ कि रासपुतिन का मरना ही राज्य और रूस के लिए अच्छा है। रासपुतिन को चुपचाप मारने के लिए उन्हें एक जहरीला केक खिलाया गया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि उन्हें गोली मार दो और उन पर सैनिक द्वारा 2 गोली मारी गई। गोली लगते ही रासपुतिन जमीन पर गिर गए, लेकिन थोड़ी देर में वो फिर खड़े हो गए। उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस बार राजा गुस्से में लाल हो गए। उन्होंने आदेश दिया, इस रासपुतिन को रस्सी में बांधकर पूरे शरीर में गोली मारो और फिर बर्फीली पहाड़ी से पानी में फेंक दो। राजा के आदेश पर उन्हें रस्सी से बांधकर गोलियां चलाई और पानी में फेंक दिया गया और इस तरह रासपुतिन की मौत हो गई। रासपुतिन की मौत तो हो गई, पर मरने से पहले उसने कहा था
कि अगर मुझे आम लोग मारेंगे तो राज परिवार जिंदा रहेगा, लेकिन अगर मुझे राजा के लोग मारेंगे तो पूरा राजवंश खत्म हो जाएगा। कुछ ही सालों बाद रूस में भयानक क्रांति हुई, जिसमें राजा समेत उनका पूरा राजवंश खत्म हो गया। राजपुतिन संत था या शैतान, चमत्कारी या धोखेबाज, आज भी इतिहास इसका जवाब नहीं दे पाया। लेकिन एक बात तय है, ग्रिगोरी रासपुतिन इतिहास का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी इंसान था। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।